हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हों, उन सबको बता दिए गए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक ऑफ द डे। ठीक है, आज जो है 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और क्लास का समय आप देख लीजिए। क्लास का समय जो है जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लासेस आती है जो शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको बताया जाएगा। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाइए हमको फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमको मैसेज करके अपने जो क्वेश्चन हो उसको पूछ सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, और 26 जनवरी को आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन, बताइए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है, वित्त सचिव करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है साथियों आपका भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। दूसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर करो साथियों। पूछा गया आपका इसरो किसका संक्षिप्त रूप था, बताइए। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसरो की अगर बात करें तो इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इसरो का। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। तीसरा नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, वो उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, बताइए। मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। मनुष्य जो है किसके द्वारा, तो जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझ के जो है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है मनुष्य। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखें क्या पूछा गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, बताइए। धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है साथियों? चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु और जल वाष्प के, वायु और धुआं के, यानी कि जल और धुआं के, अग्नि और जल के, या धुआं और कोहरा के, किसके? धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है? तो धूम कोहरा की अगर बात करें चाहते हैं, धुआं और कोहरा के संयोजन से जो आपका धूम कोहरा बनता है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा चौथे पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवा नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखकर बताने की कोशिश करेंगे सही लोग। सही उत्तर टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जो आविष्कार है साथियों किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, टीका का जो आविष्कार है साथियों आपका किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो आपका टीका का आविष्कार किया था। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा है पांचवे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। एडवर्ड जेनर ने जो है आपका वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था, यानी कि टीके का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है साथियों। पूछा आपका कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है क्या, बताइए। कांच का जो निर्माण है किस किस से जो है मिलकर बनती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? तो कांच का जो निर्माण है साथियों बनता है बालू, सल्फर और सोडा से मिलकर। जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बालू, सोडा, सल्फर से मिलकर आपका जो है कांच बनता है साथियों। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, दिया गया है, पूछा गया है हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए।
हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 है, 8 है, 11 है या 9 है? तो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपकी है कुल 11, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 7 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ लेंगे, ध्यान से देखें। 8वां नंबर पे दिया गया है, लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों के वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों शोल्डर का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में जो है आपका सोल्डर का उपयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे, आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताइएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया कि आपका वायुमंडल में जल व वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? बताइए। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है मापी जाती है किसके रूप में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुकों के रूप में। ठीक है, बिंदुकों के रूप में जो है जो वायुमंडल में जल वाष्प की जो है मात्रा मापी जाती है, तो जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प 9 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है वायुमंडल में बिंदुकों के रूप में। ठीक, बिंदुकों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? बताइए। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पशुओं का अपशिष्ट जो होता है उससे जो आपका बायोगैस बनाते हैं, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बायोगैस को देखिए गोबर गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पशुओं का जो आपका गोबर होता है उससे जो आपका बायोगैस बनता है, इतना याद है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का, किसका जो है हमारी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है साथियों? किस सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे संविधान में की प्रस्तावना में जो है वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। भारतीय सदन की जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? बताइए। राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा की लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? बताइए। भारतीय संसद की जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों लोकसभा होता है। ठीक है, लो, जनता द्वारा निर्वाचित आपका सदन कौन सा होता है? लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो आपका पहला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। जो लोगों द्वारा चुना जाता है और चुनने के बाद संसद में पहुंचता है आपका लोकसभा होता है, याद रखिए। राज्यसभा जो है जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित? बताइए। संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित साथियों? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 4, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा है 13 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। पूछा है आपका गांधी जी किसकी रचनाओं से जो है प्रभावित थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी जो है किसकी रचनाओं से प्रभावित थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर साथियों लियो टॉल्स्टॉय के। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय के रचनाओं से जो है गांधी जी प्रभावित थे, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 14 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं क्या? बताइए। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है साथियों? 15 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां आपकी हो जाएगी समझाना और प्रचार करना। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है?
क्लियर है सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। आपका 15 नंबर पूछा गया, आपका असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण की संख्या कितनी है, बताइए। यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है असम राज्य में, हमको सही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 4 है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है साथियों, बताइए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति आपके करते हैं वित्त मंत्री। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर पूछा गया आपका अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष जो है कार्यान्वित की गई थी, बताइए। अन्नपूर्णा योजना जो है किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा आप सही लोग। 1998 में, 1996 में, 1999 में या 2000 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला, वर्ष 2000 में जो आपकी अन्नपूर्णा योजना को जो है कार्यान्वित किया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 19 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है क्या, बताइए। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या होता है साथियों? 19 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय होता है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। ठीक है, जहाँ पे आयात कम होता है निर्यात अधिक होता है वो देश जो आपका अनुकूल व्यापार होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, वहाँ का जो देश का व्यापार होता है अनुकूल होता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 20 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, बताइए। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है साथियों? 20 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों छोटा नागपुर के पठार में, जो आपका टीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है आपके छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या होता है, बताइए। तो देखिए, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार आपका बांस होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांस भी आपका एक प्रकार का घास होती है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है, बताइए। भारत से बाहर किस नदी का स्रोत है? इन चारों में से ब्रह्मपुत्र का है, व्यास का है, रावी का है, झेलम का है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है साथियों ये आपका भारत के बाहर होता है। ठीक है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र का जो नदी का स्रोत है आपका भारत से बाहर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। दिया गया आपका माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइए। माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में? तो आपका जो है असम राज्य में स्थित है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। आपका 24 नंबर है, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या करके, बताइए। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या कर साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है अतिचार को रोक कर। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है अतिचार को रोक कर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या दिया गया है। आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग राइट आंसर। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे, बताइए। देवी माता की जो पूजा है साथियों किससे संबंधित थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देवी माता की जो पूजा है संबंधित थी साथियों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। यही होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है आपसे लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।